अस्सलामुअलैकुम, आपको ओरिएंट कार्स में खुशामदीद कहते हैं। मेरा नाम है आकिफ। आज जिस गाड़ी का रिव्यू मैं आपके लिए लेके आया हूँ, ये गाड़ी है दहात्सु मूव। इसका वेरिएंट है LS से 3 और ये गाड़ी 5 ग्रेड के अंदर आती है। ओरिएंट कार्स की 5 ग्रेड का काम करता है, 4, 4.5, 5, 5AA, 6 एंड 6AA ग्रेड का काम करता है। ओरिएंट मोटर्स किसी भी गाड़ी का ऐसी गाड़ी का काम नहीं करता जो एक्सीडेंटल हो, रिपेंटेड हो या 4 ग्रेड से नीचे हो। आए अब आपको इस गाड़ी के रिव्यू की तरफ लिए चलते हैं। अगर हम इस गाड़ी के फ्रंट की बात करें तो इस गाड़ी के फ्रंट के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फ्रंट के अंदर जो है ये क्रोम का काफ़ी काम हुआ है। अगर हम इसकी लाइट्स की बात करते चलें तो ये सिंपल क्रिस्टल लाइट आती है, बट ये ऑटोमेटिक लाइट है, ये फुली ऑटो है। ये हाई बीम, लो बीम खुद एडजस्ट करती है और प्लस ये ऑन और ऑफ भी खुद होती है। इसी के साथ अगर हम बात करते चलें इसके नीचे अगर हम आ जाते हैं तो यहाँ पे प्लास्टिक का, ब्लैक प्लास्टिक के अंदर काफ़ी इसका काम हुआ है और यहाँ पे फ्रंट में इसके रेडार भी लगे हुए हैं। नीचे आपके पास नंबर प्लेट एडजस्ट करने की ऑप्शन है और बस ये इसके फ्रंट है। अगर हम बात करते चलें इसके साइड प्रोफाइल की तरफ अगर हम आ जाते हैं तो यहाँ पे इसके अंदर बॉडी कलर के अंदर जो है वो इसका साइड मिरर दिया गया है। यहाँ पर भी इंडिकेटर लाइट है। और आप इसके टायर्स की बात करें तो इसके अंदर जो है वो 14 इंचेस टायर आता है और ये व्हील कप के साथ आती है। इसमें अलॉय रिम भी ऑप्शनल आता है, लेकिन ये जो गाड़ी है इसके अंदर व्हील कप्स आए हुए हैं। अगर हम इस गाड़ी के साइड प्रोफाइल की बात करते चलें तो इसके अंदर जो इसकी करेक्टर लाइन के देखें तो अगर हम ये बिल्कुल सीधी इसके अंदर दी गई हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि ये सोफिस्टिकेटेड हैं काफ़ी। इसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा कर्व वाली जो है वो करेक्टर लाइंस नहीं पाई जाती। अगर हम यहाँ पे चलते हैं तो यहाँ पे आपको इसके साथ एक टैंक का ऑप्शन दिया गया है। अगर हम बात करते चलें इसके बैक की बात करें तो इसके बैक के अंदर अगर आप देख सकते हैं कि काफ़ी सिंपल लुक है और इसके अंदर जो है वो रेयर वाइपर भी दिया गया है जो कि ऑटोमेटिक है। यहाँ पे इसका शावर लगा हुआ है, हाई माउंटेड ब्रेक लैंप है इसके अंदर और नीचे यहाँ पर पार्किंग सेंसर्स भी दिए गए हैं। अगर हम इस साइड पर आते हैं तो यहाँ पर भी इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये कुछ ख़ास इतना मतलब वहाँ से कोई डिफरेंट तो चीज़ नहीं है, लेकिन यहाँ से अगर हम देखें तो ये साइड्स, दोनों साइड्स की तरफ से ये एक बॉक्सी सी लुक देती है। आपको बताते चलें कि ये गाड़ी का कलर ये सिल्वर है, ये इसका कलर कोड S28 है, ये पर्ल सिल्वर कलर इसके अंदर आया हुआ है। अगर हम चलें तो यहाँ पर एक इंडिकेटर भी इसमें दिया गया है। इसके साइड मिरर्स जो हैं वो रिट्रैक्टेबल हैं। अब इस गाड़ी की इंटीरियर की बात करते चलें तो ये गाड़ी की स्टार्ट है और ये लॉक और अनलॉक का ऑप्शन इसके अंदर मौजूद है। अगर हम इस गाड़ी के इंटीरियर की बात करते चलें तो इस गाड़ी का बेज इंटीरियर है। इस गाड़ी के अंदर 2 इंटीरियर्स आते हैं, ब्लैक इंटीरियर और बेज इंटीरियर। ये गाड़ी बेज इंटीरियर वाली है। अब आए आपको इंटीरियर जो है वो हम नेक्स्ट उस साइड से दिखाते हैं। इस गाड़ी के अंदर डिसेबल या रिवॉल्विंग भी आप कह सकते हैं वो सीट भी इसमें पाई जाती है, जैसे कि, और ये रिमोट से कंट्रोल होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये मैंने रिमोट का बटन इसका दबाया और ये सीट इसकी रिवॉल्व हुई है और बाहर आ गई है। इसके अंदर सिर्फ रिमोट का ऑप्शन नहीं है, आप इसको मैनुअली भी कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि अब ये मैंने रिमोट को छोड़ दिया तो ये मैनुअली भी इस गाड़ी की सीट को आप रिवॉल्व कर सकते हैं, अंदर बाहर इसको कर सकते हैं। आगे अगर हम इसके इंटीरियर के ऊपर चलते चलें तो इस गाड़ी के अंदर जो है वो 2 एयरबैग्स आते हैं। फ्रंट में एक डैशबोर्ड में है और एक इस गाड़ी के स्टीयरिंग को इसके बोनट की तरफ ले चलते हैं। इसका इंजन आपको दिखाते हैं। अगर हम इसके इंजन की बात करें तो ये, जैसा कि आप जानते हैं कि ये 660 सीसी कैटेगरी की गाड़ी है, तो इसके अंदर 660 सीसी नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन पाया जाता है। इसका इंजन आप देख सकते हैं बिल्कुल नीट एंड क्लीन है और इसको जापानीज़ बैटरी, ईच एंड एवरीथिंग इसकी स्टॉक है। इसके अंदर कोई एक छोटी सी भी चीज़ जो है वो रिप्लेस नहीं हुई। अब हम आपको इस गाड़ी की बैक पे ले चलते हैं। इस गाड़ी के अंदर सामने 2 रडार्स यहाँ पर भी दिए गए हैं। अब हम इसकी गाड़ी की अगर हम डिग्गी की बात करें तो इसकी ट्रंक स्पेस जो है वो 660 सीसी कैटेगरी की जो गाड़ियाँ होती हैं उसी की साइज़ की जो है ये इसकी डिग्गी है। लेकिन इसके अंदर इसकी जो बैक सीट्स हैं ये यहाँ से भी रिक्लाइन हो सकती हैं। यहाँ से भी अगर हम देखें तो ये आगे भी हो सकती, आगे पीछे, और यहाँ से ये इसके अंदर 50-50 का स्प्लिट भी है।
अब हम आपको इस गाड़ी के इंटीरियर की तरफ ले चलते हैं, आ जाओ। अगर अब हम इसके इंटीरियर की ये बात करते चलें तो इसके अंदर जो है वो CVT ट्रांसमिशन का गियर आता है। इसके साथ ही यहाँ पे शिफ्ट लॉक भी है, जिसको आप दबा के, अगर आपके पास की ना हो या आप गाड़ी के गियर को वैसे ही शिफ्ट करना चाहें तो ये इसको आप दबा के यहाँ से यूँ शिफ्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे इसका जो AC है वो सारा AC हीटर वगैरह सब कुछ एनालॉग है। ये इसका AC का बटन है और ये इसके फिल्टर हैं, इसको आप ऑन ऑफ कर सकते हैं और यहाँ से इसका हैज़र्ड लाइट ऑन होता है। और बाकी इसके इंटीरियर में कुछ खास है नहीं। ये जो इसकी इंफोटेनमेंट सिस्टम है ये मैनुअल दिया गया है और ये जापानीज़ फिटेड हुआ है, तो इसके अंदर कोई भी एंड्रॉयड पैनल अभी फ़िलहाल शिफ्टेड नहीं है। अब हम इस गाड़ी को आपको स्टार्ट करके दिखाते हैं। तो इस गाड़ी की स्टार्टिंग बहुत ही स्मूथ है, जैसा कि आप देख सकते हैं। दिस अगर हम इस गाड़ी की फ्यूल एवरेज की बात करते चलें तो ये आपको लॉन्ग पे 30+ की एवरेज देती है और शहर में ये आपको कोई 27 to 26 राउंड अबाउट आपको एवरेज ये गाड़ी देती है। इसकी इंफोटेनमेंट में अगर देखा जाए तो इसके अंदर FM की ऑप्शन है और इसके अंदर CD प्लेयर है, डिस्क और ऑक्सिलरी की ऑप्शन भी इसमें मौजूद है। इसके पैनल की बात करते चलें तो इसकी जो ड्राइवर साइड की सीट है वो फुल्ली ऑटो है और बाकी सारी जो हैं वो सिंपली रिक्लाइन होती हैं अप एंड डाउन। यहाँ पर इसका ये रिट्रैक्टेबल, क्योंकि मैंने आपको बताया था मिरर है, तो इसकी एडजस्टमेंट है और यहाँ पे मिरर्स क्लोज और ओपन होते हैं। एक कप होल्डर यहाँ पर भी दिया गया है। और अगर हम यहाँ इस जगह की बात करें तो यहाँ पर एंटी कोलिजन है, इसमें ट्रैक्शन ऑफ है और इको आइडलिंग है, लाइट एडजस्टमेंट है, ये फॉग लैंप है और ये लाइट एडजस्टमेंट भी यहाँ से इस गाड़ी की पॉसिबल है। और ये ETC का कार्ड है जो कि जापानीज़ के अंदर दिया जाता है। ये जापानीज़ कार्ड यहाँ पर इंस्टॉल किया जाता है जो कि हमारे पाकिस्तान में ये फ़िलहाल किसी काम का नहीं है। गाड़ी बिल्कुल स्क्रैचलेस है, जैसे कि 5 ग्रेड की गाड़ी होती है। इस गाड़ी के अंदर एक बाल बराबर भी स्क्रैच नहीं है। हमारे पास इस गाड़ी की या जितनी भी हमारे पास गाड़ियां हैं उन सब की वेरीफाइबल ऑप्शन शीट है। 5 ग्रेड गाड़ी को दिया ही तब जाता है जापान में जब गाड़ी बिल्कुल स्क्रैचलेस हो। इस गाड़ी की या जिस भी गाड़ी की आप ऑप्शन शीट हम वेरीफाई करवाना चाहते हैं वो आप जहां से चाहें, जहां से आपका दिल मुतमईन हो, आप वहां से इस गाड़ी की या किसी भी गाड़ी की ऑप्शन शीट को वेरीफाई करवा सकते हैं। हम आपको इस गाड़ी की टेस्ट ड्राइव की तरफ लिए चलते हैं। टेस्ट ड्राइव इस गाड़ी के लिहाज से काफ़ी स्मूथ है क्योंकि इसमें CVT गियर बॉक्स आता है। तो CVT के गियर बॉक्स के अंदर जो है वो इतना कोई लैग नहीं होता गियर शिफ्टिंग के दौरान। अब ये गाड़ी अब हमने इसको चलाया है, ये काफ़ी स्मूथ चल रही है, इसमें कोई लैग नहीं है, ना कोई गियर के अंदर कोई लैग है, ना ही इसकी स्पीड में या गियर शिफ्टिंग में किसी किस्म का इस गाड़ी में कोई भी लैग नहीं है। अब जैसे कि इस गाड़ी को अब हम 40+ चला रहे हैं, ऐसे ही अब मैं इसको 60+ भी ले जाऊंगा। तो जब ये 60+ जाएगी तो विदाउट इंडिकेटर जब ये गाड़ी लेन चेंज करेगी तो ये साइन ऑन हो जाता है इसका। इसके अंदर लेन असिस्ट भी है, इसमें एंटी कोलिजन भी है, ये गाड़ी ऑटो ब्रेकिंग भी करती है। इसके जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर ये सामने फ्रंट पे रेडार्स मौजूद हैं, तो ये गाड़ी को डिटेक्ट करते हैं और इसकी गाड़ी की जो है वो प्रॉपर इसको एक लेन के साथ चलते हैं। अभी क्योंकि गाड़ी को भी मैंने स्लो किया है तो इसके अंदर इको आइडलिंग का ये लाइट भी इसकी ऑन हो गई है। अब क्योंकि अगर मैं जैसे इस गाड़ी को मैं अभी रोकूंगा, जैसे ही मैं इसको स्टॉप करूंगा तो ये गाड़ी ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा इसका इंजन। जैसे कि ये अब इसका इंजन कट ऑफ हो चुका है। अब मैं ब्रेक से पाँव उठाऊंगा तो ये स्टार्ट हो गई है। इसके अंदर इको आइडलिंग भी है। जैसा कि आपने देखा है कि गाड़ी का एक्सटीरियर जो है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, बिल्कुल स्क्रैचलेस है और ये 5 ग्रेड होने की वजह से है। हमारे पास जो भी गाड़ियाँ होती हैं वो हम गाड़ियों का जिन भी गाड़ियों का हम काम करते हैं वो गाड़ियाँ होती हैं 4, 4.5, 5, 5AA, 6 और 6AA ग्रेड, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया। ओरिएंट कार्स किसी भी 4 ग्रेड से नीचे की गाड़ी का काम नहीं करता, ना ही जो है वो किसी एक्सीडेंटल रीपेंटेड रिपेयर्ड गाड़ी का कोई भी काम करता है। हमारे पास जो भी गाड़ियाँ होती हैं वो यूनिक होती हैं। अगर हम बात करें इसकी इंटीरियर की तो इस गाड़ी के इंटीरियर को भी जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें डिसेबल सीट आती है, डिसेबल या रिवॉल्विंग सीट आप इसको कह सकते हैं, या फिर जो है वो डिसेबल लोगों के लिए ये एक मुफीद चीज़ है कि उनके लिए एक ज़रा इन और आउट जो है वो एक अच्छा हो सकता है। इसके अलावा
इस गाड़ी का ये बेज रूम है और इस गाड़ी के अंदर बाकी सारे फंक्शंस और फीचर्स तो मैंने कवर कर दिए हैं रिव्यू के अंदर, लेकिन अगर इसके अंदर मैं एक छोटा सा जो है वो इसको समराइज़ करता चलूँ तो इसके अंदर कप होल्डर्स हैं और प्लस इसके अंदर एंटी कोलिजन्स है, लेन असिस्ट है, लेन कीप है, प्लस इसके अंदर जो है वो इसका मीटर जो है वो एनालॉग है, एसी कंट्रोल्स, इसका क्लाइमेट कंट्रोल सब जो है वो एनालॉग है, हैज़र्ड लाइट का बटन है, 2 एयरबैग्स आते हैं इस गाड़ी के अंदर। द हार्ड टू मूव की अगर हम बात करते चलें तो मैंने एक्चुअली बाकी और भी गाड़ियाँ ड्राइव की हुई हैं और बाकी गाड़ियों से अगर हम जापानीज़ टू जापानीज़ कंपैरिजन करें, क्योंकि देखें जो कंपैरिजन होता है वो एप्पल टू एप्पल होता है, एप्पल ऑरेंज कोई कंपैरिजन नहीं होता। तो अगर हम इसको जापानीज़ के साथ ही कंपेयर करें जिसकी इस कैटेगरी के अंदर वो मीरा आती है 660 सीसी कैटेगरी के अंदर और दीगर जो गाड़ियाँ आती हैं, तो मुझे फ़िलहाल जो है वो इस गाड़ी की ड्राइव जो है वो बाकियों की निस्बतन बेहतर लगी। ये गाड़ी चलने में काफ़ी स्मूथ है और इसका स्टार्टअप भी जो है वो मैंने आपको टेस्ट करवाया था कि ये काफ़ी स्मूथ है और एक 660 सीसी कैटेगरी की गाड़ी होने के बावजूद इस गाड़ी के अंदर काफ़ी फंक्शंस और फीचर्स पाए जाते हैं। अब अगर हम बात करते चलें इसके गियर बॉक्स में, तो गियर बॉक्स इसका सीवीटी आता है और सीवीटी गियर बॉक्स होने की वजह से इसके गियर में कोई लैग नहीं है और ना ही इसकी ड्राइव में कोई लैग है, तो इसलिए इस गाड़ी की रोड ग्रिप और ये सब कुछ बहुत ही स्मूथ है। अगर मैं बात करता चलूँ इसकी ड्राइव की, तो ड्राइव के अंदर इसके अंदर कोई इशू नहीं है। यस, आप अगर 2000 सीसी गाड़ी से उतर के अगर आप 660 सीसी गाड़ी को ड्राइव करेंगे तो आपको ये गाड़ी अंडर पावर लगेगी, लेकिन अगर आप 660 सीसी कैटेगरी की गाड़ी चलाने वाले हैं या फिर आप छोटी गाड़ी को चलाते हैं पहले से, तो मेरे ख्याल में ये आपको गाड़ी कहीं अंडर पावर फील नहीं करवाएगी। इसी के साथ अगर हम चलते चलें, अगर हम बात करें हम अपनी इन्वेंट्री की या फिर ट्रांजिट की, तो हमारी काफ़ी गाड़ियां जो हैं वो इन ट्रांजिट हैं और जितनी भी गाड़ियां हैं वो सब के सब जो हैं वो 5 ग्रेड हैं, 4 ग्रेड हैं, 4.5 ग्रेड हैं, जो वही ग्रेडिंग सिस्टम जो मैंने आपको बताया है कि जो ग्रेडिंग सिस्टम की बेस लाइन है उसी के ऊपर फॉल करती हैं तमाम की तमाम तर गाड़ियाँ। इसके साथ ऑप्शन शीट की जहाँ तक बात है तो काफ़ी जगहों पे आप जाते हैं, जैसे गाड़ी ख़रीदते हैं या कभी, तो वो आगे से कहते हैं जी कि इस गाड़ी की ऑप्शन शीट नहीं थी, ये सेल्फ इम्पोर्ट है। टू बी रियली ऑनेस्ट, सेल्फ इम्पोर्ट की गाड़ी के साथ ऑप्शन शीट का ना होना मेरी समझ से तो बालातर है। सेल्फ इम्पोर्ट की गाड़ी भी जो है वो ऑप्शन हाउस से गुजरती है और उसका ग्रेडिंग सिस्टम होता है। हर गाड़ी की ऑप्शन शीट लाजमान होती है। जिन गाड़ियों की ऑप्शन शीट नहीं होती उनके साथ अवला आलम कोई ना कोई इशू हो सकता है, वो गाड़ी फ्लडेड हो सकती है, वो गाड़ी मेजर एक्सीडेंटल हो सकती है या समथिंग एल्स। हमारे पास जितनी भी गाड़ियां हैं वो ग्रेडेड होती हैं, ऑप्शन शीट के साथ आती हैं और हमारी तरफ से ओपन चैलेंज है, ओपन आप लोगों के लिए ये चीज़ है कि आप जहां से चाहें इस गाड़ी को आप वेरीफाई करवा सकते हैं, इसकी ऑप्शन शीट को वेरीफाई करवा सकते हैं, अपना डेंटर प्रिंटर ला के भी आप इसको जो है वो अपनी तसल्ली कर सकते हैं। हमारी तरफ से इसमें कोई किसी किस्म का इशू नहीं है। आप हमसे गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो हमारा नीचे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर्स के ऊपर आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं या मेल कर सकते हैं। और आपको जैसा कि हमने बताया कि हमारी बिल्कुल स्क्रैचलेस गाड़ियाँ होती हैं, तो आप जब चाहें जैसे चाहें इसको विज़िट कर सकते हैं और ये जो लोकेशन है वो बहरिया टाउन लाहौर की लोकेशन है। थैंक यू।